नमस्कार, स्वागत है डिजायर एकेडमी में। मैं प्रभात सिंह। ये लेक्चर है साइंस का 5वां पार्ट है। आप लोगों को 4th चैप्टर में मैंने हाइट के बारे में बताया, हाइट का फिगर बनाया था मैंने, और उसके बाद मैं उसी को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसी से आगे पढ़ाएंगे आज। ऐसे नोड बताया था मैंने, ऐसे नोड यानी पेस मेकर, जिसे हाइट की बैटरी कहा जाता है। सोडियम और पोटेशियम द्वारा उसको भोजन मिलता है। पोटेशियम मुख्य रूप से रहता है। तो जो ऐसे नोड है, अगर किसी व्यक्ति का वो खराब हो जाए तो क्या हम उसको बदल सकते हैं या नहीं, यानी कृत्रिम लगाया जा सकता है या नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर देके। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। हाँ, उसको बदला जा सकता है, यानी हाइट बैटरी को बदला जा सकता है, ऐसे नोड को बदला जा सकता है, लेकिन वो दोबारा हाइट में नहीं लगाया जा सकता। शरीर के किसी और पार्ट में उसको लगा दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, लेकिन वो हाइट में नहीं लगाया जा सकता दोबारा। उसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ हाइट से संबंधित, पूरा चैप्टर क्लोज है, लगभग कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं इस वीडियो में। एक ईसीजी एक टेस्ट होता है आप लोगों के लिए, जो डॉक्टर्स कई बार लिख देते हैं इसको, भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े इसकी। ईसीजी होता क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। देखो ईसीजी, कार्डियो शब्द यहाँ आ जाए समझ लेना हृदय से संबंधित है, यानी हार्ट से संबंधित है। जबकि एक होता है ईईजी, वो हमारे ब्रेन से संबंधित है, यानी मस्तिष्क से संबंधित है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ईईजी ब्रेन से संबंधित, जबकि ईसीजी किससे संबंधित है? तो हार्ट से संबंधित है। ये क्या करता है? इस टेस्ट में देखा होगा आप लोगों ने, एक डिवाइस लगा रहता है, फिल्मों में देखा होगा कुछ इस तरीके से, उसमें वो चलती रहती है। जैसे ही ये लाइन सीधी होगी समझ लो हार्ट बीट बंद और व्यक्ति खत्म। इसीलिए कहा जाता है कि सीधा नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? जब तक टेढ़े तभी तक आपका वर्चस्व है। सीधे होने के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये वही है, लगा देखा होगा आप लोगों ने। तो ये क्या करता है? हृदय की धड़कन की जांच करता है, धड़कन की जांच कैसी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कितना उसका रेट है, किस रेट से चल रही है वो। तो ये होता है ईसीजी। आगे कुछ शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक शब्द मिलता है शिथिलन, शिथिलन, संकुचन, प्रकुंचन, सिकुड़ना। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है सिकुड़ना। सबसे मेन चीज इंग्लिश में इसको सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ सिस्टोल का सिकुड़ना। जैसे हमारा हार्ट है और हार्ट यूं दबेगा, वो जैसे ही वो पंप करता है तो एक बार फैलता है, बताया था, एक बार दबता है। जब वो दबता है तो उस वक्त में सिकुड़ता है, प्रकुंचन होता है, यानी संकुचन होता है उसका, यानी शिथिलन होता है, सिकुड़ जाता है वो। और उस वक्त में ब्लड हमारा नीचे निचुड़ेगा। जैसे कल बताया था मैंने आप लोगों को कल की क्लास में, तो ब्लड जब नीचे निचुड़ जाएगा उसका, तो यानी प्रेशर क्रिएट होगा नीचे की साइड। जब उस वक्त में जो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो लगभग होता है 120 mmHg। mm मिलीमीटर, Hg यानी पारा, ठीक है? मिलीमीटर पारा, यानी पारा उतने मिलीमीटर में चढ़ जाता है अगर आप बीपी मापोगे उस वक्त में। तो कई बार अब इसके अपोजिट देखते हैं क्या होता है, यानी अनुशिथिलन, यानी फैलना। इंग्लिश में बोलते हैं डायसिस्टोल, डायसिस्टोल। यानी जब ये फैलता है तो ब्लड प्रेशर उस वक्त में खींचता है, ब्लड को खींचता है, तो उस वक्त में वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है और प्रेशर बल्कि कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 mmHg। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, जब हार्ट फैलेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए जो सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है वो 120 mmHg होना चाहिए, जबकि 80 mmHg कम होना चाहिए। इसी प्रकार मापा जाता है। तो सामान्य रूप से यही है, 120 और 80 होना चाहिए। कंडीशंस बन जाती है कुछ अलग, कई बार कंडीशंस बन जाती है, वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। तो आप लोगों को ये पता, सबसे पहले बीपी कहते कैसे, ब्लड प्रेशर होता क्या है?
तो मैं बता दूं आप लोगों को, रक्त द्वारा धमनियों पर उत्पन्न दाब को रक्त दाब कहा जाता है। रक्त द्वारा धमनियों पर उत्पन्न दाब को रक्त कहा जाता है। मैंने क्या बोला, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ब्लड प्रेशर कहां पर क्रिएट होगा, धमनियों पर, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसी में है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप लोग देखना कि वो जब भी बीपी मापते हैं तो वो जो लेफ्ट हैंड का हाथ होता है उसमें जो कोहनी से थोड़ा सा 2 उंगली लगभग ऊपर करके वो बांधते हैं, जो पट्टा टाइप का होता है उनका वो। उसके बाद बाकी आप लोगों को कुछ अलग टाइप के डॉक्टर भी मिल जाते हैं, वो कहीं भी माप देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कायदा यही है, लेफ्ट हैंड के कोहनी से 2 उंगली ऊंचे स्थान पर उसको बांधा जाता है, तब वो सही आता है। लेकिन क्या बोला था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड पर मुख्य रूप से आप लोगों को क्या मिलेगा, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो याद रखना है, यही था बीपी। अब कंडीशंस कुछ अलग हो जाती हैं, कई बार बीपी बढ़ जाता है, लगभग अगर 90 से लेके 150 यानी 90 लो और 150 हाई mmHg हो जाए, उस कंडीशन में एक रोग हो जाता है व्यक्ति को, जिसको डॉक्टर बोलते हैं हाइपरटेंशन। वहीं पर अगर इससे कम हो जाता है, लगभग 50 से 100 के आसपास रहता है mmHg, तो एक रोग हो जाता है, नाम बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब एक चीज याद रखना, हाइपर शब्द का प्रयोग हमेशा ज्यादा के लिए होता है, जबकि हाइपो शब्द का प्रयोग हमेशा कम के लिए होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है मुख्य रूप से। तो समझ में आया हाइपरटेंशन क्या होती है और हाइपोटेंशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल डायसिस्टोल क्या होते हैं। ठीक है, जब सिस्टोल होता है यानी सिकुड़ता है तो बीपी बढ़ता है, जब डायसिस्टोल होता है तो बीपी घटता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कुछ, इसमें देख रहे हैं हम लोग रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्फेग्नोमीटर, जिससे कि रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र यानी बीपी को मापने वाला है, मापने वाला यंत्र। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्ट बीट या धड़कन, एक धड़कन कैसे बनती है। तो एक सिस्टोल प्लस एक डायसिस्टोल, एक सिस्टोल प्लस एक डायसिस्टोल बराबर क्या बनती है हमारी, एक धड़कन। यानी इसको साइकिल बोल सकते हैं, एक बार फैलना और एक बार सिकुड़ना हमारा एक धड़कन कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्या नाड़ी क्या होती है, नाड़ी यानी पल्स रेट। अब नाड़ी कितनी बार धड़कती है, पल्स रेट क्या होता है, तो लगभग जितनी बार मानव शरीर का हृदय धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ का, वयस्क का बात कर रहा हूँ, बच्चों में तो ज्यादा धड़कता है। ठीक है, बच्चों में तो 100 एवं भी हो जाता है, लेकिन स्वस्थ मनुष्य को, जो वयस्क की बात करें तो 72 बार धड़कता है। तो नाड़ी भी लगभग उतनी बार धड़कती है, लगभग 60 से लेके 100 बार, इसके बीच में ही रहती है। ये धड़कती कब है, एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल के बीच में जो गैप बचता है ना, सिकुड़ने और फैलने के बीच में जो गैप था, वही नाड़ी बन सकती है। नाड़ी चेक करते कैसे हैं, तो आपका ये जो अंगूठा होता है ना, लेफ्ट का अंगूठा जो होता है हाथ का, इस अंगूठे को अगर हम लोग यूं इसको ऊपर वाली नस दबाएंगे, अंगूठे वाली थोड़ा नीचे जाके, बहुत सारे डॉक्टर हाथ पकड़ लेते हैं, पूरा समझ में नहीं आता कैसे, लेकिन ये एक्चुअली में नाड़ी देखी जाती है वो यहीं से देखी जाती है। इसको तो पता चल जाएगा आपको कि नाड़ी कैसे, गर्दन से भी इसको चेक किया जा सकता है। तो 60 से 100 बार लगभग रहता है। ठीक है, नाड़ी पल्स रेट। आगे हम लोग बात करें, एक हार्ट बीट समझ में आ गई, धड़कन कब बनती है, यानी एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है, यानी एक बार सिस्टोल और एक बार डायसिस्टोल। पल्स रेट आप लोग समझ आ गए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एथलीटों का, जो एथलीट होते हैं यानी प्लेयर होते हैं, एथलीटों का पल्स रेट सामान्य से कम रहता है। पल्स रेट सामान्य से कम रहता है।
क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाता है प्रैक्टिस कर करके इतना ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनका सामान्य से कम हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखने हैं। और आगे बात कर रहे हैं हम लोग कुछ और इससे संबंधित क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? वन कार्डियक साइकिल, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वन कार्डियक साइकिल की बात करें तो यानी हार्ट बीट को ही कहा जाता है कार्डियक साइकिल। एक साइकिल है इस तरीके से, ठीक है, तो यानी एक सिस्टोल एक डायसिस्टोल एक साइकिल बन जाता है कार्डियक साइकिल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य का दिल 1 मिनट में 73 बार धड़कता है, लेकिन बच्चे का 1 मिनट में लगभग 150 बार तक धड़क जाता है, लगभग 150 बार तक बच्चे का दिल, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल रही है। कुछ चीजें और देख लेते हैं हम लोग इससे संबंधित। हम बात करेंगे हार्ट की आवाज की। हार्ट की जो आवाज होती है, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो कई बार सुनने को मिल जाता है। चलो देखते हैं। हार्ट की ध्वनि की बात करें तो मुख्य रूप से हार्ट की ध्वनि हमारी 4 होती है, S1, S2, S3, S4। और ये ध्वनि जो होती है ये कौन सी तरंगें होती है पता है किसी को? अपश्रव्य, पराश्रव्य या श्रव्य? तो आप लोगों को बता दो, ये जो तरंगें होती हैं वो होती है अपश्रव्य। ये ध्वनि कैसी हमारी अपश्रव्य ध्वनि है जिसकी क्षमता 20 हर्ट्ज से कम है। ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी आसानी से नहीं सुना जा सकता है। तो S1 और S2 को तो हम लोग सुन सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ध्वनि 2 प्रकार की है, और जो तीसरी और चौथी इसे सुना नहीं जा सकता है। S1 की बात करें तो ये लंबी और ज्यादा आवाज वाली होती है, ज्यादा आवाज वाली होती है, जबकि ये छोटी और कम आवाज वाली होती है। इसी को बोलते हैं आप लोग लब। अब आप लोग नहीं बोलते, आपके दिल से आवाज आती है लब, और ये आती है डब। तो हार्ट की अगर ध्वनि की बात करें तो होती है लब और डब, यानी एक लब और एक डब बराबर बन जाता है तुम लोगों का एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, यानी एक धड़कन बन जाती है लब डब, इस तरीके से आवाज आती है, यानी एक बार तेज और एक बार कम। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए मुख्य रूप से। 1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं हम लोग लब की बात करें तो ये लब की आवाज कब आती है? जब हमारा सिस्टोल करता है हार्ट, क्या करता है? सिस्टोल की अवस्था में होता है, जबकि डब हमारा डायसिस्टोल की अवस्था में जब होता है, जब आवाज आती है। लब और डब याद रखना है मुख्य रूप से आप लोगों को। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इससे ही संबंधित कुछ बातें हैं। तो ये आवाज किसके द्वारा, जब अपश्रव्य ध्वनि है तो किसके द्वारा सुनी जाएगी? तो एक यंत्र है इसका सुनने का, और नाम है स्टेथोस्कोप। आप लोगों को याद रखना है, स्टेथोस्कोप द्वारा हार्ट की हम ध्वनि सुन सकते हैं, हार्ट की आवाज सुन सकते हैं, और वहां पर आवाज आती है लब और डब। लब सिस्टोल के टाइम पर और डब डायसिस्टोल के टाइम पर। आगे देख रहे हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और है। अब बात कर रहे हैं कि हार्ट यानी हृदय कब आराम करता है? क्वेश्चन पूछा गया था, तो हृदय कब आराम करता है आप लोगों को पता है? हृदय आराम करता है या नहीं करता है? तो हृदय आराम करता है, ठीक है। कब करता है? जब मैंने बोला था एक बार वो सिस्टोल करता है, सिस्टोल, और एक बार डायसिस्टोल, यानी एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। सिकुड़ना और फैलने के बीच में जो गैप था बेसिकली वही उसका रेस्ट है, वही उसका रेस्ट है, वही उसका आराम है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बार पंप करने पर हार्ट कितने ml रक्त को प्रवाहित करता है? तो एक बार पंप करने पर हार्ट 70 ml यानी 70 ml ब्लड को प्रवाहित करता है। अगर 1 मिनट में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितना करता है, तो लगभग 4.5 लीटर है। लगभग में हो सकता है 5 भी दे दे, तो फिर आसपास कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो 4.5 से 5 के बीच में ऑप्शन मिल सकता है आप लोगों को, और मुख्य रूप से 4.5 लीटर का रख के दे सकता है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 70 ml हो गया आप लोगों का एक पंप में, ठीक है, एक बार की पंपिंग में, अब 72 बार पंप करता है मिनट में, तो लगभग 5 के आसपास आता है इसका आंसर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन मिलेगा 4.5 लीटर का अप्रॉक्स मिलता है।
आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन मैंने कई करा दिया आप लोगों के यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है कि कैथ लैब का संबंध किससे होता है? कैथ लैब का संबंध हृदय की क्रियाविधि से है। हृदय की क्रियाविधि से नोट करके चलना इनको सबको। हृदय कैथ लैब का संबंध किससे है? तो हृदय की क्रियाविधि से है। ठीक है, आगे देख रहे हैं आप कुछ। आगे बात कर रहे हैं हृदय कैसी पेशी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय की बात करते हैं, हृदय ऐच्छिक पेशी होते हुए भी, ऐच्छिक पेशी होते हुए भी अनैच्छिक पेशी है। याद रखना है इस चीज को। इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरीके के गुण हैं। ठीक है, तो ये एक अनैच्छिक पेशी है और इसीलिए इसको हृदय पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, अलग एक पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी, तो इसको इसीलिए हृदय पेशी भी कहा जाता है। ये ऐच्छिक होते हुए भी अनैच्छिक पेशी है। इसकी जो संरचना है वो ऐच्छिक है, लेकिन काम करने का तरीका इसका अनैच्छिक है। किसी का उस पर कंट्रोल नहीं है। अगर सोचो कंट्रोल होता तो क्या होता कि अगर हमारा कंट्रोल है तो हम रोक देंगे अपने ब्लड, अभी हार्ट को रुक जा भाई, 4 घंटे बाद चल खुल जा, बंद हो जा। कंट्रोल नहीं है तो अनैच्छिक है, इसका काम अनैच्छिक है, बिना इच्छा के काम करता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे लगभग अप्रोक्स मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को देने हैं इसमें। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, एनीमिया यानी रक्त अल्पता में सबसे घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4, पीलिया यानी जॉइंटिस किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग से संबंधित है? प्रभावित को काट देना, किस अंग से संबंधित है, आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ब्लड से ही। एक मिनट में एक बच्चे की हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कता है, यानी हृदय कितनी बार धड़कता है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन काफी है, आप इसका आंसर दीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। 1K सब्सक्राइबर करने आप लोगों को पहला टारगेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू चैनल है तो वहाँ दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। धन्यवाद।